नाज़रीन, जब पाक फौज जागती है तो हमारी सरहदें महफूज होती हैं, और जब इसी तरह पंजाब पुलिस जागती है तो हमारे माएँ बहनें बेटियां और हमारे घर महफूज होते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों ज़िला उकाड़ा में चंद जो डकैत गैंग था वो अवाम शहरियों के साथ लूटमार कर रहा था। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो डीएसपी सिटी जो है मेयर मोहम्मद यूसुफ साहब, उनकी सरबराही में थाना ए डिवीज़न की एक जो है वो रब नवाज भट्टू के ज़ेर निगरानी एक टीम तश्कील दी गई, और बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो है वो डकैत गैंग को जो है वो जहन्नुम में वासल किया गया। तो इसी सिलसिला में आज हम मौजूद हैं डीएसपी सिटी सर्कल मेयर मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ, और मजीद जो बात है हम उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो सर ये बताइएगा कि ये जो डकैत गैंग था, इनका जो तरीका वारदात क्या होता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए, हमारा एक पुलिस का अच्छा काम है उसको उजागर करने के लिए तशरीफ़ लाए। तो इस सिलसिले में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 2 साल और 2 माह हो गया मुझे यहाँ पोस्ट हुए। तो इसी दौरान काफ़ी गैंग्स आए वारदात करने वाले, और इसके साथ साथ उनको रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस हमेशा मुतहर्रिक रही। तो मैं अगर 2 साल का हिसाब लाऊं, कोई तो 20 के करीब गैंग जो है ना वे हमने सिटी एरिया में हमने पकड़े, गिरफ्तार किए, ब्रश किया। उनमें से कुछ अपने अंजाम को भी पहुंचे और कुछ के जो है ना वो टांगे और उनको फ्रैक्चर हुए। तो इस सिलसिले में जो अभी कल हमारा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है इलाका थाना ए डिवीजन में, जिसमें 2 बड़े मशहूर और नोटोरियस डाकू जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे। तो इस सिलसिले में हमारा तरीक़ेकार यही रहा है कि शहर में जब कहीं 2-3 वारदातें एक गैंग कर लेता है, या एक किस्म की 2-3 वारदातें हो जाएं, तो हम फिर उनके सीसीटीवी कैमरों से उनके हुलिया जात हम निकाल के अपने तमाम पुलिस के ग्रुप्स में, इंक्लूडिंग डॉल्फिन और हमारे जो पेट्रोलिंग हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे कांस्टेबल्स होते हैं, हम उनको ये अपने ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, और उनके हुलिये बार बार हम देखते हैं। और उनके मोटरसाइकिल का हुलिया, उनके 1 to 5 पे ज़्यादातर लोग वारदात करते हैं, और एरिया जिस एरिया में उनकी ज़्यादा जो है वो प्रेजेंस वो शो करते हैं या तरीका वारदात, तो उसके हिसाब से हम अपनी जो ड्यूटी है वो डिप्लॉय करते हैं। मैक्सिमम हमारा जो डॉल्फिन है पेट्रोलिंग, और हमारी मोबाइल्स पेट्रोलिंग, हमारी नाकाजात और स्नैप चेकिंग, हम फिर उन जो कल्प्रिट्स होते हैं उन पे नज़र रखते हैं, उस जैसे हुलिये वाले लोगों को हम चेक करते हैं। तो इसी तरह हमें ये कामयाबी पहले भी मिलती रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है जिस तरह ये वारदात बी डिवीजन के एरिया में हुई, और वारदात करने के बाद जब उन लोगों से हुलिये पता किया, तो उन्होंने जो हुलिये मैच किए वो हमारे जो पहले हमारे पास हुलिये थे उनसे बिल्कुल मैच होते थे। तो इस सिलसिले में जो हमारी पहले भी स्नैप चेकिंग या नाकाबंदी बेनज़ीर रोड पे, चूँकि अक्सर हम अलीट को वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, तो अलीट के साथ उनका फिर आमना सामना हो गया और नतीजतन वो अपने अंजाम को पहुंच गए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो डकैत जहन्नुम में वासल हुए हैं, ये जिला उकाड़ा में ही डकैतियां करते थे या पूरे पंजाब में? हाँ जी, इनका जब हमने इनका रिकॉर्ड आप चेक किया है, तो इनका मैक्सिमम पाकपतन का रिकॉर्ड है और लाहौर ज़िले का रिकॉर्ड है। और हमारे अपने ज़िले में ये एक सुहेल है, जो सुहेल और सुहेली, ये चलान हुआ था बी डिवीजन से और सदर उकाड़ा से 2019 में। तो इस तरह ये बैनुल इज़लाई थे, पाकपतन, उकाड़ा, लाहौर और कसूर, बैनुल इज़लाई ये गैंग ऑपरेट करता था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो है वो कितने मुकदमात में चलान हो चुके थे, और बाकी जो है वो कितने मुकदमात इन पे थे दोनों डकैतों पे? जी, अब जब इनके हमने CNIC इनके ने पता किया इनके घरों से, या फिर हमारा जो थंब इम्प्रेशन है हम उससे भी CNIC निकाल लेते हैं। तो एक जो लाहौर का है सुहेल आरफ, उसके खिलाफ 69 मुकदमात दर्ज हैं जिनमें वो चलान हो चुका है। और जो आरफ वाले का कबूले का है सलीम शेख, उसके खिलाफ 52 मुकदमात दर्ज हैं। अच्छा सर, ये जो 2 जो डकैत थे वो फरार हो चुके हैं, उनको पकड़ने के लिए कोई टीमें तश्कील दी गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। SHO बी डिवीजन उसी वक्त निकल गया था, उनका जो रुख है वो निकला था। ये यहाँ से हमारा कचहरी का गेट है, इससे आगे सिकंदर रोड है और साथ एक नई सड़क लिंक रोड बना है, उस साइड उनका रुख था।
تو اس وقت بالکل SHO بی ڈوین گیا ہے, کافی اس نے وقت لگایا ہے. ان کے پھر ہم نے CCTV جو ہے نا, وہ جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں سیف سٹی کی مدد سے ان کی پکچرز ہم نے حاصل کر لی ہیں. تو ہوپ فلی وی ول ایبل ٹو ٹریس دیم ودن 2-3 days انشاءاللہ. ہے یقین آپ کو کہ وہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ جلدی؟ پھر جی انشاءاللہ وہ ان کے حلیے ہمارے آگے ہیں ہمارے رڈار پر, تو ان کی ہم نے تلاش شروع کر دی ہے. وہ ایک آدھ دن میں 2 دنوں میں انشاءاللہ وہ ہمارا ریسٹ کرنے میں قابل ہو جائیں گے. یقیناً سر یہ بہت ہی بڑی کامیابی تھی. تو ہمارے جوان جنہوں نے یہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, سر پہ کفن باندھ کر ان کا مقابلہ کیا, تو ان کو اپریشیشن کے لیے کوئی IG پنجاب کی طرف سے یا DPO صاحب کی طرف سے کوئی سناد یا کوئی کیش پرائز وغیرہ کوئی اعلان کیا ابھی تک کہ نہیں؟ جی بالکل, ہمارے DPO صاحب اس معاملے میں بڑے فراغ دل ہیں, ہمیشہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. SHO اور اس کی ٹیم کو انہوں نے 25,000 روپیہ وہاں پہ اناؤنس کر دیا تھا اور CC2 سرٹیفکیٹ. تو آج ان کو دفتر بھی بلایا ہوا ہے, ان کو وہاں پہ باقاعدہ وہ سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے اور انعام دیا جائے گا, اور اب اپریسیشن جو ہے ان کو اسناد دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ DPO صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کا کیس CC1 کے لیے جناب IG صاحب کو بھی بھجوایا جائے گا. بہت شکریہ سر, اور ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مبارک دیتی ہے کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی کی. عوام کے لیے جو ہے وہ آپ 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں, بہت شکریہ جی. یقیناً جی جو پنجاب پولیس ہے وہ 24 گھنٹے عوام کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ کر جو ہے وہ عوام کی حفاظت کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم ان جوانوں کو دیکھیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ان میں جو ہے وہ کام کرنے کا زیادہ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو سکے. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.